तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर, मेरा नाम है सुमित ठाकुर। और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो आप लोग अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो इस वीडियो से आपकी सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आप लोगों को समझा दूंगा कि अगर आप लोगों को इंग्लिश के अंदर क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को सीयूईटी में क्या क्या प्रिपेयर करना होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, सीयूईटी का लैंग्वेज इंग्लिश एग्जाम जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसकी परसेंटेज ज्यादा मैटर नहीं करेगी। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में क्राइटेरिया होता है कि भाई इंग्लिश में मिनिमम इतने मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है और आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स इंग्लिश के अंदर आए। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपके 12th के सिलेबस से ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। तो कुछ चीजों पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है सिलेबस के अंदर। तो मेरे पास ये सीयूईटी का इंग्लिश का सिलेबस जो एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे उन्होंने रिलीज किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो मेरे पास है 2024 के लिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने ये सिलेबस है एंड दैट इज व्हाट आप लोगों का सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको प्रिपेयर करना होगा। ये आपने 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस में किया है। इसमें तीन तरीके के पैसेजेस आने वाले हैं, जो कि है फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज। तीनों तरीके के पैसेज आप लोगों के आने वाले हैं। और फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है वर्बल एबिलिटी का। किसका टॉपिक आ जाता है? वर्बल एबिलिटी का। अब वर्बल एबिलिटी की अब चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को इस सिलेबस के हिसाब से अभी एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा जो सीयूईटी ने कंडक्ट किया था इंग्लिश के लिए लास्ट टू लास्ट ईयर। 2023 का कोई भी पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है एनटीए की। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई रिसोर्स दे भी रहा है 2023 के लिए, तो वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो कहां से आ जाएगा? हो सकता है किसी के पास अगर क्वेश्चन पेपर हो, किसी ने स्क्रीनशॉट्स लिए हो ऑनलाइन, तो होगा। अदरवाइज ऑफिशियली कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जहां पे 2023 का उन्होंने बोल के डाल रखा है, मैंने चेक करा है, वो 2022 के ही पेपर 2023 बोल के उन लोगों ने डाल रखे, ठीक है। तो ये 2022 का एग्जाम है, मैं आपको डेट भी दिखाऊंगा बाकायदा। तो अभी आप देखना, और कैसे ये टॉपिक्स वहां पे आए हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी आ जाएगा। देखो, जब हम वर्बल एबिलिटी की दोस्तों बात करते हैं ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी, ये वाला जो पोर्शन है वर्बल एबिलिटी का, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक आ जाते हैं। चाहे वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, या एक्टिव पैसिव वॉइस हो, या डिटर्मिनर्स हो, प्रीपोजिशंस हो, या कोई भी टॉपिक, ग्रामर के टेंसेस हो। मतलब इसमें ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। अगर हम टेंस या डिटर्मिनर्स और इन सारी चीजों की बात करते हैं, तो जिस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में क्या होता है, आपको कोई सेंटेंस दे देगा और आपको बोलेगा इसमें से इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है। तो ज्यादातर इंग्लिश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स। अब रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा जंबल सेंटेंसेस, जिसमें एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया जाता है और हमें उसे मीनिंगफुल बनाना होता है। सब्जेक्ट आगे लगा के, फिर वर्ब लगा के, फिर ऑब्जेक्ट लगा के, उसे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अब भाई ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस नहीं है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट। रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट कहा जाता है जब एक पैराग्राफ हम लोगों को दे दिया जाता है। वी आर नॉट गिवन अ सेंटेंस, वी आर गिवन अ पैराग्राफ। और उस पैराग्राफ को जंबल ऑर्डर में दे रखा है और आपको उसे करेक्ट ऑर्डर के अंदर लिखना होता है, या आप लोगों को उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो फाइंड आउट करना होता है, जो नीचे चारों ऑप्शंस के सीक्वेंस गिवन है उसमें से, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे करना है। अब इसके बाद आ जाता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या कोई भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया और उसमें से करेक्ट वर्ड को हमारे को चूज करना है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा ये यहाँ पे हमारे को बता रखा है। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाते हैं। सिनोनिम्स आपको पता है सिमिलर वर्ड्स को कहा जाता है, एंटोनिम अपोजिट वर्ड्स को कहा जाता है। फिर वोकैबुलरी के अंदर और भी कई सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब्स आ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, या इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जैसे होमोफोन्स हो गए, होमोनिम्स हो गए। मतलब वोकैबुलरी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? ओके। और वर्बल एबिलिटी के अंदर इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स करा दिए जाते हैं, जो लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच और कई सारी दूसरी चीजें भी पूछ ली जाती हैं।
तो आप लोगों को अगर इंग्लिश का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इन सारी चीजों को आपको करना होगा। पहले तो आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से किया है, और वो इंश्योर हो पाएगा प्रैक्टिस से। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर हो, और अगर आप मेरे चैनल पे हो और यू मेक श्योर कि आप यहां से सारा का सारा कंटेंट कंज्यूम करने वाले हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सुमित सर तुम्हारे को कराने वाले हैं पूरा का पूरा सीयूईटी का इंग्लिश का प्रिपरेशन। तो इंग्लिश की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि सीयूईटी का पूरा सिलेबस कराने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियोस को शेयर करा करो, ताकि दोस्तों को भी तुम्हारे इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे। मैंने आप लोगों को बताया था मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। देखो ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, डेट क्या है। ठीक है, डेट यहाँ दे रखी है 16 सितंबर 2022। ठीक है, 16 सितंबर 2022 का एग्जाम है। अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पेपर है इसके अंदर आप लोगों के पैराग्राफ्स पैसेजेस आ रखे हैं। ठीक है, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये सारे के सारे हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इसके अंदर पूछे गए हैं। सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे रिस्पेक्ट और रिगार्ड, इन दोनों के बीच में जो आपका रिलेशन है वो किस चीज का है, कि ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से सिमिलैरिटी का जो रिलेशन है वो जिसमें दे रखा है उसको चूज करना है। समझ में आ गई बात। तो ये एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चंस है जहां पे ऊपर का एक रिलेशन दे दिया फिर नीचे का आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया। तो ये एक तरीके से वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ही हुए। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखो और आगे बढ़ते हैं हम, ये सारे एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर देखो ये वाला पार्ट जो है मैंने आपको बताया था रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स वाले जो सेंटेंस है वो यहाँ पे आगे देखो ये रहा, रीअरेंज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको चार अलग अलग पार्ट्स दे देगा, चार अलग अलग पार्ट्स दे देगा ये रे ABCD, और इनको करेक्ट ऑर्डर में लाने के लिए देगा DACB है या BCAD है, CABD है, DCB है, कौन सा है करेक्ट पार्ट ये आप लोगों को बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ के देखते हैं। अब देखो इसके अलावा क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिमिलर सिनोनिम्स वाले जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे। देखो ये क्वेश्चंस है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन व्हिच मींस द सिमिलर। ठीक है, नरिश का सिमिलर वर्ड क्या होगा, नर्चर, नेग्लेक्ट या नेगेट, नेटिव, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे। तो नर्चर मतलब नरिश है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। तो सिनोनिम बोला गया है। ऐसे एंटोनिम पूछ लिया या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया। तो मैंने आप लोगों को बाकायदा जो क्वेश्चन पेपर है वो सामने रख के बता दिया है कि किस तरीके से क्या क्या सिलेबस के अंदर आने वाला है दोस्तों। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो मेक श्योर कि आपको पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना है ही है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बाकायदा मॉक टेस्ट दूंगा जिसके थ्रू तुम्हारी प्रिपरेशन कराऊंगा, और बाय एंड आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी अच्छी आ जाएगी कि आप ये मान के चलो कि आप लोगों के 200 में से 200 का एग्जाम होता है, 200 में से 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। समझ में आई बात। रही बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से 40 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है ना। तो 40 इंटू 5 मतलब आपका टोटल जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। अब इसमें आप ये भी ध्यान रखो कि अगर आप गलत करोगे तो आप लोगों के मार्क्स कटेंगे भी, वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपको इंश्योर करना होगा कि जो अच्छे से पता है उसी को करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से दोस्तों मेरी वीडियोस पाने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीयूईटी की प्रिपरेशन आप लोगों की, ये मेरी जिम्मेदारी है, और आप लोगों के साथ मेहनत करके इसको पूरा का पूरा हम करेंगे। अभी आप एग्जाम्स में इन्वॉल्व हैं, अगर साथ के साथ सीयूईटी की वीडियोस चाहते हैं, प्रिपरेशन वीडियोस चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो मैं साथ में साथ कराने लग जाऊंगा, अभी शुरुआत कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के बाद कराऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ सर एग्जाम के बाद कराओ, तो वो पूरी तैयारी मैं ही कराने वाला हूं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं वीडियोस भर भर के लाने वाला हूं तुम लोगों के लिए, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए। ठीक है,
तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।